जिस औरत के मर्डर केस में दो लड़के जेल चले जाते हैं और उसके बाद वही औरत उन दोनों लड़कों के पास सब्जी लेने के लिए आती है। कुछ दिनों बाद फिर वो दोनों लड़के चिन्ह जाते हैं उस औरत को, तो फिर उनके साथ ऐसा करते हैं कि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप लोग सोचते हुए भी मजबूर हो जाएंगे कि इनके पास इतना, इन लड़कों के पास इतना दिमाग कहां से आ गया। और आप लोग जानेंगे आगे वीडियो में ये पूरी कहानी की सच्चाई क्या है। और वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वृंदावन का एक परिवार मेहंदीपुर बालाजी आता है दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां की हाव भाव और स्थिति देखकर वहां पर उन सभी को अच्छा लगता है, वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो लड़की होती है उसका नाम आरती होता है और एक लड़का सोनू और सोनू का दोस्त गोपाल होता है। दोनों आते हैं और एक जगह पर वो लड़की आती है, दोनों का आमना सामना होता है सोनू और आरती का। वहीं पर दोनों के बीच एक प्रेम प्रसंग हो जाता है, प्रेम करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों सोनू और आरती शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब शादी आरती सोनू के घर आती है, आकर कुछ दिन यानी कि 2-4 दिन अच्छे से रहती है, लेकिन उसके बाद हफ्ता ही नहीं बीतता कि सोनू से जमीन जायदाद और पैसा का आधा बंटवारा मांगने लगती है और कहती है मुझे दीजिए। लेकिन ऐसा करने से मना कर देते हैं, समझाने लगता है सोनू, लेकिन जब नहीं मानती तो कुछ दिन बाद यानी कि 14 दिन बाद आरती गायब हो जाती है। तब उसे सोनू ढूंढने लगता है, ढूंढता है, नहीं मिलती। तब अपने ससुराल यानी ससुर को फोन करता है कि क्या आरती वहां पर आई है। लेकिन सोनू के ससुर वहां से फोन करते, नहीं वो तो तुम्हारे पास ही है, वहीं पर होगी। तब ऐसा करके फोन काट देते हैं। परेशान होने लगते हैं सोनू कि अब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो शायद ये आरती पैसों के लिए बोली थी, तो क्या वहां पर भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो जाती है तब उसके पिता यानी कि आरती के पिता FIR वृंदावन में कर देते हैं और उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। पुलिस भी वहां पर छानबीन करती है, आरती के बारे में नहीं मिलती। लेकिन पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो सोनू को उठा ले जाती है कि उसकी मर्डर हो जाती। सोनू और उसके दोस्त गोपाल को दोनों को उठा ले जाती है पुलिस और आरती के केस में, मर्डर केस में उसे अंदर कर देती है। उसे टार्चर दिया जाता है, टार्चर करते हैं और उसके बाद उसके खून भी उखाड़ देते हैं और लटका कर बहुत मारते भी हैं। लेकिन उसे मनवाने के लिए कि तुमने आरती का मर्डर किया है, इस पर वो पुलिस वाले अड़े हुए थे कि मान लो किसी तरह से, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा, हाफ इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और ऐसा करते करते पुलिस वाले हड़काने लगते हैं, अपना पैतला आजमाने लगते हैं। तब तक सोनू जो रहता है वो मान जाता है, कहता है ऐसा करो कि मरने से अच्छा है कि जेल में ही काट लो सजा, और उसके बाद मान जाता है। उसे कोर्ट भेजा जाता है और उसे सजा हो जाती है। और इसे इधर कुछ दिनों बाद वृंदावन में जब एक लाश मिलती है लड़की की, औरत की, तब वहां के पुलिस वाले जब देखते हैं तो याद आता है उन्हें कि वृंदावन से एक मिसिंग केस था, उसे फोन किया जाता है आरती के पिताजी को। तो आरती के पिताजी वहां पर आते हैं, पहचानते हैं तो कहते हैं यही हमारी लड़की है, यही, रोने बिलखने लगते हैं और उसे ले जाते हैं। और उसके बाद वहां पर सब श्रद्धा सब कुछ हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो लोग छूट कर आते हैं, सोनू और गोपाल दोनों छूट कर आते हैं, तो उन दोनों को ये एहसास होता है कि हम दोनों ने ये आरती का मर्डर नहीं किया, ये कैसे हम लोगों को जेल हो गई और हम लोग कैसे क्या करें। लेकिन ये लोग हार नहीं मानते, सोनू और गोपाल। वहीं पर एक बालाजी में यानी कि मेहंदीपुर बालाजी के कुछ दूर पर काम करते रहता है, वहां पर दोनों काम करते रहते हैं जिस मालिक के यहाँ। वहां पर भी वो मालिक भी जानता है कि सोनू और गोपाल दोनों बेकसूर हैं, ये लोग कत्ल नहीं कर सकते। उनकी तरफ से उसका मालिक लड़ रहा था केस। और वहां पर जब काम करते वक्त एक लड़का आता है, जहां पर वो लड़का उस आदमी को चिंता रहता है, यानी गोपाल को जानता रहता है, उसके बारे में सब कुछ जानता रहता है। कहता है कि जिस दिन तुम्हारा यह केस हुआ था उस दिन से एक औरत हमारे यहाँ मतलब गाँव के
अगल बगल में बताता है कि वहां पर आती है और वो शादीशुदा भी है, और आप लोग जाकर एक बार देख लीजिए। तब वहां पर वो दोनों जाते हैं ऊंट का व्यापार करने के लिए, मतलब ऊंट के खरीद और बेचने के जरिए जाते हैं कि हम ऊंट खरीदते हैं, क्योंकि दूसरे के गांव में जाओ तो वहां थोड़ी देर ही रुक पाओगे, ज्यादा देर तक रुकोगे तो लोग पूछताछ करने लगते हैं। वहां जाते हैं लेकिन ये लोग विफल हो जाते हैं और उसके बाद गोपाल को एक बात सूझती है कि क्यों ना हम लोग सब्जी का ठेला लगा लेते हैं। सब्जी का जब ठेला लगा लेते हैं तब वहां पर, क्योंकि सब्जी खरीदने के लिए औरतें ज्यादातर आती हैं, और उसके बाद ये पैतला काम शायद कर जाए, तो वहां पर जहां पर उन्हें पता लगा था कि यहाँ पर आरती होगी, तब वहां पर ठेला लगाने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक लगाते रहते हैं, लेकिन निराशा ही उनके हाथ आ रही थी। जब सोचते हैं कि क्यों ना इसे बंद किया जाए, कोई और पैतरा आजमाया जाए, तब तक वहां पर आरती आ जाती है। एक दो दिन के बाद आ जाती है आरती उनसे सब्जी खरीदने के लिए। गोपाल कहता है कि सभी दोनों लोग देखते हैं आरती को और पहचान भी जाते हैं। जब आरती चली जाती है तो गोपाल कहता है, देखो तुम्हारी पत्नी वो है। तब कहती, यार वो तो मर चुकी है, बोल रहे हैं लाश भी मिली है, तो कैसे मान ले, हम भी देखे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और उसके बाद दोनों चले आते हैं और फिर पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। पुलिस वालों से बताते हैं कि आरती जिंदा है, हमने देखा है, वहां पर है। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते, कहते हैं कि कागज पर वो मर चुकी है, अगर कोई प्रूफ हो तब दिखाइए, कागज लाकर जिंदा उस पर दिखाइए। तब इन लोगों को फिर नहीं कुछ समझ में आता। एक दो दिन बीत जाते हैं, दोनों परेशान होने लगते हैं, और उसके बाद इनके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना हम लोग कर्मचारी बनके, सरकारी कर्मचारी बनकर वहां पर जाए, और वहां पर कई प्रकार की योजनाएं चलती हैं, और वहीं पर सभी लोगों को कागजात इकट्ठा कर लेते हैं टॉयलेट बनवाने के लिए, और तमाम केवाईसी करवाने के लिए तमाम तरह के पेपर मांगेंगे। और वहां पर जाते हैं सरकारी दफ्तर, सरकारी अधिकारी की तरफ से, यानी कि उस गांव में जाते हैं, सभी लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को छूट आया है टॉयलेट बनवाने के लिए, बाथरूम बनवाने के लिए 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो फॉर्म आप ये कागज दीजिए और उसके बाद अपना पैसा लीजिए और टॉयलेट बनवाइए। और उसके बाद वहां के कई लोगों को यही ऐसा करते हैं। तब तक वहां उसके घर पहुंच जाते हैं। आरती के घर पहुंचकर उनसे भी, यानी आरती के ससुर से कागजात ऐसा ही बताते हैं और कागजात भी मांगते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि लेडीज अगर 18 साल से ऊपर की कोई औरत है या कि फिर लड़की है, उसका भी कागजात जमा होगा। तब वहां पर आरती का कागजात हाथ लग जाता है, आधार कार्ड और तमाम सारे। लेकिन वो आरती जो रहती है, एड्रेस जो रहता है वहां वृंदावन का ही रखती है। और उसके बाद ये दोनों जब पा जाते हैं कागज, तब वहां से चले आते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में कागजात भी दिखाते हैं। तब वहां के पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं, मतलब बड़ा बाबू कहता है कि अब इस पर कुछ काम करो, नहीं तो कल के सोशल मीडिया पर मीडिया वाले परेशान कर लेंगे। तब वहां पर फोन करते हैं मेहंदीपुर बालाजी, वृंदावन को फोन करते हैं पुलिस वाले कि तुम्हारे यहाँ एक मिसिंग केस आया था, उस पर मुझे कागजात भी पूरा प्रूफ है। और उसके बाद वृंदावन के पुलिस स्टेशन वाले भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कुछ काम कीजिए। उसके बाद काम करने लगते हैं ये दोनों, और काम तुरंत वहां से पुलिस वाले उठते हैं और सीधा चले जाते हैं वहां जहां पर आरती रहती है, और आरती को कागजात के जरिए पकड़ लाते हैं और उनसे पूछताछ भी करते हैं। तो आरती कहती है, हम तो चले आए थे, हम तो इनके पास देखा था। जब पूछताछ होती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़कर चली गई, इतने कुछ बताया भी नहीं सोनू को, तब आरती कहती है कि हमें ये पसंद नहीं थे और उसके बाद हम तो तुरंत चले आए थे। लेकिन जब कहती है कि तुम्हारे पिता ने मिसिंग का केस करवाया था और उसके बाद तुम्हारे पिता को नहीं पता था क्या, तब वो कहती है मुझे ये सब नहीं पता, मैं तुरंत चली आई थी। और उसके बाद और उसके पिता जो पहचान करवाते हैं वो तो वही उन्हीं से पूछा जाएगा। तब सोनू तो परेशान रहता है, इधर कहता है कि अब ये जो इतने साल हमने जेल काटा है और सब परेशान हुए। और उसके सोनू और गोपाल, बात तो ये थी कि गोपाल का शादी भी 14 दिन
यानी 14 जिस दिन जेल हुई थी सोन गोपाल को, उसी के 14 दिन बाद उसकी शादी थी और शादी भी टूट गई। सोनू और गोपाल के दोनों के रिलेशन और गांव वाले भी उससे दूर हो गए। उसकी भाई बहन की शादी तक नहीं हो पाई। लोग घृणा करने लगे थे और जब वहां पर आते हैं सभी लोग तो ये सब मांजरा देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तब उसके पिता को ढूंढा जाता है, आरती के पिता को ढूंढा जाता है कि अब सब कुछ क्यों ऐसा किया कि दूसरी लाश को अपनी बेटी बताते हैं। तब उसको ढूंढा जाता है लेकिन वहां पर नहीं मिलते। तब उस आरती से और उसके बारे में पूछा जाता है। तब ये सब रमा दमा होता है और वो केस को सॉल्व किया जाता है। फिर सॉल्व करके उसके पिता को ढूंढा जाता है, नहीं मिलता है। तब तो आप लोग आरती और सोनू गोपाल के बारे में क्या सोचते हैं और पुलिस वृंदावन और मेहंदीपुर बालाजी के पुलिस कर्मियों को क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाई